नमस्कार आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 55 साल नवंबर में होने वाली है, उनके हाथ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। उनका क्वेश्चन ये है कि मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में हूँ और आगे जाकर क्या मेरा प्रमोशन होगा इस साल या नहीं होगा। लड़की की तबीयत जो है 15 साल से ठीक नहीं रहती है, उसकी शादी कब तक होगी ये चाहिए। और 1.5 साल से बड़ा हेक्टिक शेड्यूल मिल रहा है ऑफिस में। 6 महीने पहले एक कंपनी ने मुझे एक ऑफ़र दिया है दूसरी कंपनी को संभालने का, तो कोई वो जो जिम्मेदारी है वो मैं ठीक ढंग से निभा पाऊँगा। पत्नी जो है उसकी सेहत के बारे में जानना चाहता हूँ, पिता की सेहत के बारे में वो ठीक नहीं चलती है और 1.5 साल से मेरी भी सेहत जो है वो ठीक नहीं चल रही है। धार्मिक कार्य जो हैं वो मैं कब से कर पाऊँगा। धार्मिक कार्य, हेक्टिक शेड्यूल। अब जब वर्ड आते हैं, देखो पता है क्या है, ये है एडवांस पामिस्ट्री। आपने किसी पाम रीडर को ऐसा देखा है कि मैं उसे सलाह क्यों देता हूँ, अरे भाई शादी जो है ना यहाँ नहीं करना, यहाँ पर ये नहीं करना, ये हर एक चीज़, कौन बीमार हुआ, कब आपने चेंज करा, कब क्या, ये बताना टेढ़ी खीर होती है और यही प्रोफिशिएंसी है पामिस्ट्री हीलर की। लेकिन कौन सी रेखा किस जगह देखी जाती है ये शायद आपको नहीं पता है, क्योंकि मुझे रेखाएं की चाल से ही समझ आ जाता है कि इस वक्त क्या है और इस वक्त क्या है। देखो मैं लॉजिक समझाता हूँ आपको। देखो पहले 20 साल की रेखा को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि 20 साल की रेखा कौन सी है। ठीक है, हमें इतना तो पता है कि इस उंगली और इस उंगली के ये 20 तो ये 25, इतना तो पता है। तो अब 20 साल वाली रेखा को हम क्या करते हैं, यहाँ पर 20 साल वाली रेखा को पकड़ते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसे सीधा करूँ, यानी ये जो साल है ये 20 है और ये जो रेखा यूं हुई है ये 21 है, ये 21 है। इज इट राइट? ये 20 है। समझ आ गई? यानी ये 20 साल की रेखा है। अब इसको, इस साइन को आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ये साइन 19 साल पर पहले चलते हैं। देखो ध्यान देना, 19 साल की रेखा को पहले पकड़ते हैं। ये वाला ट्रायंगल पकड़ो, इसके ऊपर राहु आया हुआ। ये कैसे बनाया? ऐसे ऐसे, बीच में पूरा का पूरा आइसलैंड। यानी ये 19वें साल पर स्टडी में या कॉलेज से रिलेटेड दिक्कत आएगी। यही क्वेश्चन पुटअप करा था पहले कि कोई कॉलेज या एडमिशन से रिलेटेड दिक्कत तो नहीं थी। नो। क्या यहाँ आपका पेपर रहा था? जी हाँ। ये अगर ट्रायंगल नहीं होता तो ये वाला पेपर ज़िंदगी में पास ही नहीं कर पाता आदमी। फिर क्या करता आदमी कि वो वाला कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ये वाले ट्रायंगल ने क्या करा, पेपर का बैक लगवाकर कंप्लीट करवाएगी। इसका मतलब ये था, इसीलिए ये रेखाएं यहाँ आकर एक ट्रायंगल बना लिया। अब कोई भी रेखा यूं शुरू हो रही है तो ये एक काम, इस पर ये कौन आ गया, यानी 21 में ये कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसका संबंध इनके घर वालों के साथ है। ये जो दो रेखाएं चल रही हैं ना, ये उसका संबंध है 21 में। समझ में आ रही है? ये 22, ये देखो ये यूं करके ट्रायंगल और ये ट्रायंगल 23 पर आकर कंप्लीट है। लेकिन ये देखो ये बीच की रेखा जो है 21 के बाद 21, 22, 23, यानी यहाँ के ऊपर इस साइन को नहीं देखोगे, आना जाना आना जाना आना जाना भी हो रहा था 22 और 23 में। और यहाँ पर
ये भाई का साइन भी आया हुआ था। अब बीच में एक साइन यूं करके ट्रायंगल बना दिया 23 पर, ये शादी हो गई। लेकिन ये कट का निशान सेटिस्फेक्शन नहीं दिलवाएगा, नहीं दिलवा सकता है। ये साइन पुश्तैनी आता है ना, मैंने कहा पुश्तैनी का संबंध 25 पर, जो वो लोगों ने चेंज किया है 26 पर। 2 रेखा थी, कोई मकान तो नहीं चेंज, या अलग तो नहीं हुआ था कोई बड़ा, कोई आपका पुश्तैनी का संबंध पिताजी या कोई और ऐसा। सर हमारे कोई जानकार थे, तो वो जो थे ना, वो पहले रहते थे इकट्ठे, तो यहाँ से वो अलग हो गए थे। ये कैसे नहीं समझ आ रही? अब देखो, मुझे पता है ना ये 3 रेखा क्या है, 1 2 3, ये क्या है? ये सेटिस्फेक्शन नहीं दिलाएगी, घाटा होगा आपको। यानी आप किसी के साथ बैठकर काम करोगे और घाटा होगा। 27वां साल। अब ये डॉट के साथ एक ट्रायंगल बना दिया गया है, इधर नीचे ये कर दिया गया है, ये ट्रायंगल है। ये क्या है? ये 28 में चेंज करोगे, बच्चे से रिलेटेड है, ये बच्चे से रिलेटेड है। अब ये जो साल पर ये कंस्ट्रक्शन वाले काम आ रहे हैं ना, देखो देखो ये लाइन थी, ये लाइन यहाँ है, इस पर देखो ये कंस्ट्रक्शन वाले लाइन, कंस्ट्रक्शन वाले काम, ये देखो ये कंस्ट्रक्शन वाले काम है ना, तो ये क्या है? कंस्ट्रक्शन वाले काम भी है। 29 साल पर मैंने लिखा है, शायद आप कंस्ट्रक्शन कराओगे भी। 29 से 30 पर एक प्रॉपर्टी और आना जाना लिखा हुआ था। साथ साथ कोई पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई पढ़ाना या कुछ करना, वो भी कर रहे हो। ये कट का निशान आ गया ना, ये कट का निशान आ गया या नहीं आ गया? अब ये क्या करवाएगा? ये कट है 31 पे, यानी इससे पहले ये एक ट्रायंगल है, यानी 30 पर एक ट्रायंगल डाल दिया, यानी ये समय थोड़ा सा ठीक गया, तो ये बच्चा हो गया। 31 पे फिर राहु आ चुका है, तो 31 में बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर वो आप जो कोचिंग फोचिंग ये सारी चीज़ें होंगी, ये छोड़ना चाह रहे होगे, 31 से ही मन बना रहे होगे। अब ये 31 से 32 साल के बीच में ये वाला साइन आ गया ना, छोड़ दिया। इसके बाद ये क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह। अब ये एक जगह से दूसरी जगह पर रहने का स्थान भी मैंने कहा चेंज। अब आप लॉजिक समझो, पहले मैं सारी चीज़ें माइंड लाइन के ऊपर देख रहा हूँ, समझते रहे ना, और वही सारी चीज़ें मैं नीचे देख रहा हूँ। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? लॉजिक समझो। इस वाली रेखा ने इसको टच किया हुआ है, इस वाली रेखा ने इसको टच किया हुआ है। वैसे ये बनी हुई है तरक्की की रेखा, और वैसी बनी हुई है ये ट्रैवलिंग कराने की रेखा है। यानी ऑफशूट टेढ़ा बना हुआ है, ऑफशूट को हमेशा ऐसे होना चाहिए था। अब मुझे पता है कि इन रेखाओं को पहले कहाँ पढ़ा जाएगा, बाद में कहाँ पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसका संबंध इसके साथ भी है, इसका संबंध इनके साथ भी है। अब वही एक्टिविटी यहाँ हो रही है, वही एक्टिविटी यहाँ होगी। लॉजिक समझो। देखो, कोई भी एक रेखा अगर सपोज ऐसे करके ऐसे जा रही है, तरक्की की रेखा है, लेकिन ये वाली रेखा यूं चल रही है, यूं चल रही है, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी। ऑफशूट हमेशा ऐसे चलते हैं, जैसे ये ऑफशूट चल रहा है, ये स्ट्रांग होना चाहिए था, ये ऑफशूट होता है। जो रेखा ऐसे चलेगी उसमें परेशानियां आएंगी। वैसे जीवन चलाने की रेखा है, तरक्की की रेखा है, यानी यहाँ पर परेशानियों के साथ आगे चलोगे, क्योंकि ये एनर्जी लेवल ख़राब है। यहाँ पर ये कट के निशान आ रखे हैं, इसलिए ये ऐसा हो रहा था। इसके बाद ये एक रेखा ऐसे आई थी, मैंने कहा यहाँ रहने का अप एंड डाउन, और यहाँ रहने का स्थान भी चेंज किया होगा। अब आप मुझे बताओ, क्यों मैं कहता हूँ बीमारी?
हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे पता है कि हेल्थ प्रॉब्लम के साइन कौन से होते हैं और वो रेखा क्या रेखा के साथ टच है। देखो इस रेखा ने जिम्मेदारी को बताया, इस रेखा ने इस रेखा के साथ मिलकर अब इस पर चल रही है, तो यहाँ पर ये साइन पकड़ लेना आप, ये साइन ही मेन हो जाएगा, ये साइन ही बीमारी को लेके आएगा। देख लेना इधर भी देखो नीचे कट के निशान आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, ये वाला जो ऑफशूट है टेढ़ा चल रहा है, ये ही तकलीफ देगा। मुझे पता है कैसे पढ़ना है हाथ, मुझे पता है। तो हमेशा चीज़ों को पहले देखा करो कि वो चल कैसे रही है। माइंडलाइन के ऊपर जिसका संबंध इन रेखाओं के साथ चल रहा है, ये काम है, इसमें जो है दिखते एनर्जी लेवल ख़राब है, ये लाइफ का उतार चढ़ाव रहता है, यहाँ बीमारी और ये सारी चीज़ें रहती हैं। ख़त्म बात। एनालिसिस ऐसे करते हैं। ध्यान से देखो, कुछ साइन ऐसे बने हैं, बहुत मुश्किल साइन होते हैं। यूँ बनाया, एक्चुअल में ये साइन यूँ था, और ये साइन यूँ के साथ साथ ये रेखा ने इसके साथ यूँ भी बना रखा है, यानी ये साइन यूँ भी चल रहा है, यूँ भी चल रहा है, समझते रहना। ये साइन यूँ भी चल रहा है, यूँ भी चल रहा है। ये वाला साइन जो है इसके साथ कुछ साइन ऐसे भी बने हैं। तो यानी ये जो साइन है ये क्या कह रहा है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन, साथ साथ कोई बीमार पड़ेगा 38 से 39 साल के बीच में। और ये जो साइन जो 36 से 37 साल के बीच में आया है, वो साइन को भी मैंने पकड़ के बताया था कि यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ उससे रिलेटेड भी होगा। हेल्थ प्रॉब्लम तो आनी है, क्योंकि मुझे नीचे भी तो साइन दिख रहे हैं ये वाले, ये भी तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इस पर भी तो नीचे वाली ये रेखा बनी है। तो जब ये बनी है तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी होगा, और उस पर राहु आया हुआ है तो वो फेवर में भी नहीं जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन हेल्थ प्रॉब्लम, ऊपर से नीचे पर पकड़ लो ना भाई, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब देखो वास्तु दोष कैसे लाइफ में एंटर करता है, घर में कैसे एंटर करता है। आप अपनी लाइफ में कंस्ट्रक्शन कराई आपने, और आपने कंस्ट्रक्शन को रोक दिया और घर में एंटर कर दिया, वास्तु दोष आ जाएगा। आपने जिस घर में आपने रहने जाना है, पहले उसको पूरा करवाओ। जो कोई भी व्यक्ति, याद रखना, आधा घर बनते बनते उसे रुकवा कर घर के अंदर एंटर कर लेगा ना, वास्तु दोष आ जाएगा। तो राहु है, शनि का रूप धारण कर लेगा। ये टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ, तो उसको भी देखा जाता है। तो मैंने लिखा 40 और 41 साल पर वो साइन जो था वो इंडिकेट कर रहा था कि आप अपनी लाइफ में कंस्ट्रक्शन कराकर एंटर करोगे, और जॉब में भी 41वें साल पर कोई आपकी जॉब में, कंपनी में के कारण भी वहाँ पर दिक्कतें आई होंगी। आगे जाकर यही रेखा ने अभी तरक्की का साइन ले लिया, तो मैंने कह दिया यहाँ ठीक हो गया 42 में, फिर ये कट के निशान आने लग गए। देखो जैसे ही ये कंप्लीट हुआ कट का निशान आ गया। अब यहाँ पर कहूँगा मैं, फिर दिक्कत आ जाएगी 43 में। 44 में एक नई नौकरी पकड़ोगे, इसलिए ये ट्रायंगल बना दिया था। लो सैलरी बढ़कर मिलेगी, सैलरी बढ़कर मिलेगी। अब इन सालों पर ये देखो यूं साइन है, मुसीबत मुसीबत, कंस्ट्रक्शन वाला काम, लेकिन ये वाले साइन पर इस रेखा ने घुमा कर, ये देखो ये क्या है, ये बीमारी की रेखा है इस समय पर, तो यहाँ बीमार भी पड़ेगा। यानी 46 साल पर 2 जने या 3 जने बीमार पड़े होंगे, डेफिनेटली होंगे। अब एक प्लेटफॉर्म बनना शुरू हो गया, यानी ये आपकी जॉब है। अब इसी जॉब पर ये ट्रायंगल बनना शुरू हो गया, तो अब मैं कहूँगा कि यहाँ पर
क्या होगा, आपको अप एंड डाउन कहीं भेजा गया होगा। अब खर्चे ही खर्चे होंगे, क्यों? क्योंकि कट का निशान आ गया और इधर से एक ये रेखा ऐसे आ गई। अब ये जो रेखा बनती है ये क्या होती है? ये लोन, पैसा देना और खर्चे होना। ये जो इतना मोटा चावल का दाना आया है, ये 50वां साल हेक्टिक शेड्यूल आएगा। 50 और 51 के बीच में ये जगह से आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग कर रहे थे। कैसे नहीं समझ आती? मैं आपको क्या कह रहा था, पहले मैंने ऊपर देखना शुरू करा था, लेकिन मैं समझ चुका था कि इनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ऊपर भी सर्च करा, नीचे भी सर्च करा, और आगे करते करते इनके एनालिसिस में हर एक बात 1 घंटा मैंने इनको फ़ोन पे समझाया कि इस जगह पर ये एक्टिविटी हुई हैं, और बच्चे से रिलेटेड ये हुआ है, और बच्ची से रिलेटेड ये हुआ है, वाइफ से रिलेटेड ये हुआ है। ये सारी चीज़ें बताई हैं। यहाँ तक कि कंपनी में कब कब दिक्कतें आई वो भी बताई हैं, वो भी बताई हैं। कंपनी की दिक्कतों को मैं इस वाली रेखा पर, यहाँ जहाँ दिक्कत आएगी मैं उसको लेकर चलूँगा, वो मैं यहाँ पकड़ूँगा, वो मैं इनको यहाँ पकड़ूंगा। तो ओवरऑल इस हाथ को ऐसे समझते हैं आप लोग। बस केवल ये जानते हो भाग्य रेखा। मुझे पता है कि सूर्य रेखा पर ये रेखा खड़ी है। ये व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में तरक्की करेगा। मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ में ये जो स्क्वायर बनाया हुआ है, ये स्क्वायर आप कहाँ से आ रहा है? पीछे से आ रहा है ना, यानी परिवार से आ रहा है। ये बच्चों के कारण भी होगा, देख लेना इसमें। यानी ये जॉब के बाद जो है ना, तब भी मेहनत करते हुए रहेंगे, और इनका बच्चा नौकरी के अलावा अपना बिजनेस करेगा। क्योंकि मुझे फिर ये देखनी थी ये रेखाएं। अब ये इतनी स्ट्रांगली रेखा चल रही हैं, इनमें दिक्कतें चल रही हैं। ये रेखा जो है, आप बीमारी की, आप अपनी वाइफ की कहते हो, ये काला पड़ा हुआ है, लेकिन इसी पर साइन जो है वो चलते चल रहे हैं। यानी ये बच्चों के लिए भी करेंगे। कैसे नहीं समझ आ रही? हर एक रेखा का मतलब होता है, तभी वो उस रेखा पर टच हो रही है। मैं एक जगह अटका था 58 पर, मैंने कहा पिताजी बच गए तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक और फीमेल है। क्या भाभी बीमार है? हाँ है। मुझे पता नहीं क्यों भाभी तो एक तरफ है, मुझे लड़की का लग रहा था। इतना डीप जाता हूँ मैं, इतना डीप जाता। देखो ये 58 साल है। ये 2 रेखाओं के बीच में ये पिताजी, और 2 रेखाओं के बीच में ये आया हुआ साइन। इतना छोटी सी रेखा थी ये 58 साल की, और ये भी पकड़ी है, ये भी पकड़ी। ये देखो ये 60 साल है। यहाँ पर देखो, इससे पहले वाले पर देखना, इससे पहले वाले पर देखो, इससे पहले वाले पर ये ट्रायंगल क्यों बना रखा है? ये वाले साइन के साथ ये ट्रायंगल क्यों बना रखा है? यानी इस समय पर है, बच्चे की एक्टिविटी है। 56 से 57 साल पर है, ये शादी की है, ये शादी की है। तो ऐसे अगर पकड़ना चाहिए। देखो ये कट का निशान, ये कट का निशान है। इस समय पर 59 में भी यहाँ पर नौकरी से रिलेटेड थोड़ी दिक्कत आएगी, कंस्ट्रक्शन। और ये जो लाइन यूं लेकर टेढ़ी चली गई है ना, अब यहाँ से जॉब जो होगी वो थोड़ी सी और दूर हो जाएगी। जॉब अभी भी करोगे। देखो जो 2 रेखा रखी है ना, यहाँ जॉब से रिलेटेड तब भी कोशिश है कि जॉब को आगे करूँ, लेकिन यहाँ तक तो करनी ही करनी है, 62 साल तक तो करनी है। लेकिन फिर भी आपका ना, इसके बाद भी मैंने लिखा है कि आप अपने बच्चे के काम के साथ बैठोगे। ये साइन क्या होता है? पैसा, प्रॉपर्टी, कोई स्टेप उठाना, कि हम जो है यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर।
ये साइन जो है, अब देखो नीचे उतरते हैं तो एक साइन आ रहा है, इसी से नीचे एक साइन आएगा, मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये साइन यूं निकला, वैसे ट्रैंगल बना रखा है, इसने इसे जोड़ रखा है, लेकिन इसने और इसमें ये ट्रैवलिंग है, ये ट्रैवलिंग ऐसे करके ऐसे ट्रैवलिंग है, यानी इस समय पर आप ट्रैवलिंग करते हुए मिलोगे, यानी 61-62 में ट्रैवलिंग करते हुए, यानी आपका ऑफिस से रिलेटेड दूर होगा, यानी यहाँ तक तो जॉब करनी है। बीमारियाँ भी आएंगी, ये गत्ता गंदा समय है। देखो 64 साल, 64 साल, इससे पहले 63 पे भी जो है हेल्थ प्रॉब्लम। तो 64 साल तक आपके घर पर बीमारियां, याद रखना जब तक जॉब करते रहोगे ना, बीमारियां आपके घर पर लगी रहेंगी, कभी बीवी को, कभी आपको, कभी बेटी को, कभी किसी को, ये लगी रहेंगी, लगी रहेंगी। अब ये जो 64 है, 64 और 65, देखो इसके बीच में आइसलैंड आया हुआ है ना, ये आइसलैंड आया हुआ है ना, यहीं से आपने कोई जगह भी चेंज करी, यानी कोई लड़के ने काम चेंज किया है या कुछ किया है, 64 से 65 डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ है, क्योंकि ये साइन नीचे ये बना हुआ है, ये डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ है। $67, अब ध्यान से दिखाऊंगा आपको, देखो इस रेखा के नीचे से आइसलैंड, इस रेखा के नीचे से आइसलैंड, बचाने की कोशिश है लेकिन आइसलैंड है, यहाँ से फिर चेंजिंग है, तो ये गलत समय है। 67 गलत समय जाएगा, यहाँ में भी एक्सीडेंट, ऑपरेशन इससे रिलेटेड है। फिर इस जगह पर, फिर इस जगह पर 70-71 पर बच्चे को दिक्कत आएगी उसके काम में। कोई पाम रीडर इतनी पेन लेता है, ये देखो ये इतनी पेन लेगा, बनाएगा ये सारे साइन। मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ ना, ये ट्रायंगल आया तो इट मीन्स कि ये कौन है, पापा के भाई वगैरह या कुछ है, उसमें फ़ायदा होना, यानी 13 से 14 साल के बीच में, 13 से 14 साल के बीच में ये है, यहाँ पर वो साइन है। 16 से 17 पर कोई मकान या कोई जगह चेंज करके जाना। 19 से ये बीच में आइसलैंड आया था, मैंने कहा कि या तो स्कूल कॉलेज में एडमिशन या स्टडी में बैक लगना, ये कंप्लीशन, लेकिन यहाँ से दूसरा काम जिसका संबंध घर या परिवार से रिलेटेड है, आना जाना, भाई या किसी के साथ बैठना, 23 में शादी होना, इसके बाद जो है फिर यहाँ पर ये देखो ये कौन है, कोई रिश्तेदार, पुश्तैनी, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैंने हमेशा कहा एक लाइन हो, ठीक है, इससे पीछे से एक रेखा ऐसे बन जाए और यहाँ पर ऐसे एक साइन बनाओ, शिफ्ट होना, वो वहाँ चला गया। अब इस पर राहु आया हुआ 2 रेखा है तो वो अलग हो गए, चूल्हा फूला अलग कर लिया, यानी घर अलग कर लिया 26 साल तक। इसमें भाई के साथ बैठना, ये भाई, ये काम, ये काम में नुकसान होना, यहाँ बच्चा, यहाँ से चेंजिंग, कोई और काम पकड़ना, आना जाना, कंस्ट्रक्शन। 29, 30 पर ट्रायंगल, बच्चा। 31 यहाँ पर ये पढ़ाई कुछ करवाना, कोचिंग जो भी है। 31 से ही ऑपरेशन सिजेरियन, या मैंने वर्ड बच्चे से रिलेटेड बोला, हाँ सर वो मैंने ऑपरेशन करवा दिया था बीबी का, और यहाँ बीमारी भी आई थी, तो देख लो 30 में बच्ची पैदा हुई, 31 में भी बीमारी बच्ची को आएगी। और अगर 31 में बच्चा पैदा हो जाता है यहाँ पर इन 2 रेखाओं से, तो वो उसकी डेथ हो जाती। क्यों मना करता हूँ, इन साइनों पर 2 रेखा आ रखी होती हैं, इस पर आप शादी कराकर बैठ जाओ, याद रख लेना, इस पर शादी करा लो, कुछ कर लो, तो वो शादी टिकेगी नहीं।
इसलिए मुझे ये पकड़ना था कि या सिजेरियन वर्ड या कुछ, तो उस 30 में बच्ची हो गई और 31 में बच्ची भी बीमार पड़ेगी। लेकिन सिजेरियन वर्ड बोला या बीबी का ऑपरेशन या कुछ हुआ तो वो हुआ, उसका कंसर्न बच्चे के, यानी वो ऑपरेशन करा दिया कि आगे बच्चा ना हो। ये वाला जो साइन है ये गंदा साइन होता है, ये गंदा साइन है। ये देखो अब 31 के बाद देखना जरा, ये देखो ये क्या है, वास्तु दोष मुसीबतें 31। मैंने कह दिया यहीं से छोड़ना चाहते हो, यहाँ तक आते आते ये घर यानी रहने का स्थान चेंज कर लिया, अप एंड डाउन। ये कौन है, बीमार होना, ये कट का निशान लगा दिया, बीमार पड़ेंगे ससुराल पक्ष में, ये ससुराल पक्ष का साइन है। ये क्यों मेरे पामिस्ट्री में ही, क्यों मेरे चैनल पर ही ये क्यों सारी बातें बताती है और एग्जैक्ट वे में वहाँ होता है। और आप कहते हो मुश्किल है पामिस्ट्री, अरे मुश्किल तो है ही यार। पीएचडी करना आसान है क्या? 5वीं क्लास पढ़ना आसान है, 10th मुश्किल है, 12th और मुश्किल है, साइंस और मुश्किल है। हमेशा वही क्लासों में रहोगे तो कैसे सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। 33 ये काला बनाया, यहाँ पर भी बीमारी। 34 ये क्या है, यहाँ पर भी 2 जने बीमार पड़ेंगे, 2। पुश्तैनी 36 और 37, इस वाली पुश्तैनी प्रॉपर्टी में कोई कंस्ट्रक्शन या दीवार के से रिलेटेड जरूर हुआ है, नहीं हुआ? हुआ है। हाँ सर कराया तो था। इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि अटक जाओ। ये डॉक्यूमेंटेशन, ये ससुराल पक्ष में कोई बीमार पड़ना, 38 से 39 साल। ओ सर हाँ, बीबी के घर में ना उनके यहाँ पर हुआ था, और ये देखो नीचे कट का निशान आ गया था ना, ये देखो ये यहाँ कट का निशान, पहले सही चीज़ें होनी थी यहाँ, तो मैंने कह दिया उसका ये तो कट है ना, ये उससे रिलेटेड दिक्कत वो सर वो साले को दे दी थी। ये देखो 40 ट्रायंगल बन गया ना, ट्रायंगल बन गया, ये रेखा है, कुछ पैसे लगे हैं। अब देखो 40 पर देखो क्या साइन आया होगा, ये देखो 40-41 पर, ये नीचे देखो 40-41 पर कंस्ट्रक्शन। सर मैंने अपने घर का वो कंस्ट्रक्शन कराया था, मैंने कहा रोक दिया था क्या? रोक दिया था, देखो 2 रेखा यहाँ पर आ गई, ये देखो रोक दिया था और एंटर कर गए थे। हाँ सर मैंने काम रोक दिया था और मैं वास्तु दोष आ गया था। यहाँ आपके ऑफिस में दिक्कत आई थी? हाँ आई थी। 42 ठीक गया था, 42 से 43 में दोबारा काम कंस्ट्रक्शन कराई थी, फिर रोक दी थी, फिर काम में दिक्कत आई थी आपके ऑफिस में। हाँ ये फिर एक नौकरी यहाँ पर आपने पकड़ी थी। हाँ मैंने नौकरी पकड़ी थी, वो नौकरी बढ़कर मिली थी। हाँ मिली थी। कैसे नहीं पता लगता? ये वाइफ भी, यानी 1 2 3 जने बीमार हैं यहाँ पर, वाइफ भी, पिता भी होंगे, वाइफ भी होगी, बच्ची भी होगी। ये 47 से 48 के बीच में मैंने लिखा, ये आना जाना, और यहीं पर कोई आपका डिपार्टमेंट या इधर भेज दिया गया होगा, ये वो है। यहाँ खर्चे ही खर्चे, 48 से 49 साल के बीच में, इसका संबंध इसके साथ है। ये क्या है, 50वां साल। ये क्या साइन है? ये एक कट के साथ लगा रखा है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, या ये पैसा किसी का और तो नहीं लगा था यहाँ पर? हाँ बेटे का। क्या यहाँ पर कुछ ये कार या कुछ ये साइन? हाँ कैसे नहीं समझ आती? ये देखो आगे देखो, 50 पर हेक्टिक शेड्यूल, 50 से 51 पर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवलिंग, 52 पर देखो मुसीबतें ही मुसीबतें, बीमारियां ही। 52 से 53 साल बड़ा गंदा गया सर, बहुत ही गंदा गया। ये आपका 2 मंजिल 1.5 मंजिल बना हुआ है, 1 मंजिल नीचे बड़ा बना हुआ है, ऊपर छोटा बना हुआ है। हाँ बना हुआ है घर, ये घर भी पता लग जाता है। ये पामिस्ट्री बहुत कम लोगों को आती होगी, बहुत कम लोगों को। जितनी सटीक चीज़ें
पता लगती है ना, इस एडवांस पामिस्ट्री में कहीं नहीं पता लगती है। हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। देखो आगे जाओ, ये वाली जो बीच में है यहाँ पर पीछे से आ रही है ना, यहाँ पर ऑफिस में से रिलेटेड दिक्कत, ये ट्रायंगल बनाया हुआ, ये वाली दिक्कत ख़त्म। अब इसका संबंध इसके साथ है तो आना जाना ट्रैवलिंग, यहाँ फिर दिक्कत आ गई। इसका संबंध है यहाँ पर 54 से 55 साल के बीच में कोई कंस्ट्रक्शन का काम और कंस्ट्रक्शन कराई होगी। ये 55 क्या है, ये बच्ची के लिए, मैंने कहा कोई रिश्ता तो नहीं आया कोई विदेश या कुछ ऐसा नहीं, तो फिर लड़का होगा। किसको? लड़के का लड़का होगा। प्रेगनेंसी है क्या? हाँ है। क्या फरवरी अप्रैल तक है क्या? सर फरवरी में है, होगा लड़का, जो मुझे लग रहा है। ये अप एंड डाउन है, दूसरी कंपनी अप एंड डाउन पर दे दी गई है आपको। अब ये जो समय पर ये ट्रायंगल बनाया 56 से 57 साल पर, ये बच्ची के लिए एक्चुअल में बनाया है। इसका फ़ायदा थोड़ा सा आपको प्रमोशन में मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन जिम्मेदारियां और खर्चे और प्रॉब्लम्स, बीमारी, ये नहीं जाने वाली है। हेक्टिक शेड्यूल नहीं जाने वाला है। यहाँ 58 पर पिताजी तो जाएंगे, अगर वो चले जाएं तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसके साथ कोई फीमेल भी है। अब ये फीमेल भाभी बीमार पड़ना या बेटी बीमार पड़ना या बेटी के रिश्ते में दिक्कत आना, यहाँ है कन्फ्यूज़न। ये पिक्चर क्लैरिटी पर नहीं आई थी, लेकिन मेरा डाउट लड़की पर जा रहा है। मैंने कहा लड़की के लिए कोताही मत बरतना। यहाँ पिताजी है तो है ही है, एक फीमेल भी है, फीमेल भी। 58 से 59 साल के बीच में जॉब से रिलेटेड एक बारी थोड़ी सी परेशानी आएगी, और उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन कराओगे। ये जो है यहाँ के बाद आपका बच्चा जो होगा वो क्या करेगा, पहले बच्चे की बात देख लेते हैं नीचे। पहले मैं बता देता हूँ, 58 पर बच्चे को, लड़के को भी दिक्कत आएगी। 56 लड़के के लिए अच्छी होगी उसकी नौकरी, 58 पर उसे दिक्कत, घर से दूर जितना रहेगा वो आगे जाकर बिजनेस करेगा। मुझे लग रहा है शायद वो यहाँ से शुरू करेगा, 59-60 साल से शुरू करेगा, ठीक है। और आपकी इसके बाद जो जॉब होगी वो आपकी दूर लगेगी, और नीचे साइन ऐसे और ऐसे आया था, ट्रैवलिंग करना, जैसे कोई सोनीपत रहता है तो वो दिल्ली आना जाना ऐसे एक उदाहरण बताया है, ऐसे करके ये रहेगी। और 62 तक तो आपने काम करना ही करना है, और 62 और 63 के बीच में कोई पैसा, जिसमें बच्चे का पैसा और आपका पैसा मिलाकर कुछ आगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें, आप उसके जगह पर भी बैठोगे। 63-64 बीमारी की रेखा है, यहाँ तक आपकी लाइफ में बीमारियाँ हैं आपके घर पर। और उसके बाद जो है मैंने कहा है कि वो ठीक रहेगी। 67 पर विदेश की रेखा है, 67 से 68 के बीच में थोड़ा सा, ये देखो 67 पर एक साइन आया हुआ है, हेल्थ प्रॉब्लम का आया हुआ है। 67 से 68 के बीच में जगह चेंज भी होगी। और जो इधर 64 बोल रखा था मैंने नीचे, वो दिखा देता हूँ। ये जो ये 61-62 एक जगह से दूसरी जगह पर, 64 पर ये गंदा साइन है, ये हेक्टिक शेड्यूल देगा, कोई काम नहीं चलेगा। इसके बाद जो है जगह चेंज करोगे, इसका संबंध है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन है, ये वो है, ये बच्चे का है, लड़के का है। और उसके बाद यही लड़का फिर यहाँ पर आकर ये जो है 67-68, ये मैंने आपको कहा चेंज करेगा। और 67 से 68 के बीच में मैंने लिखा है यहाँ बीमारियाँ भी आएंगी, बीमारियाँ भी आएंगी, ठीक है। वो जो चीज़ें गलत बोली थी ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने बोला है 70 और 71, यह हेल्थ प्रॉब्लम और पैसों का नुकसान होना काम के कारण। ये जो आइसलैंड होता है ये थोड़ा सा टफ टाइम, दुकानदारी या किसी में नहीं चलना, ठीक है। तो ओवरऑल आपने क्या देखा कि एडवांस पामिस्ट्री मुश्किल होती है, लेकिन सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन है कि आपका कि लड़की की शादी जो है 56 से 57 साल के बीच में, आप अभी हेक्टिक शेड्यूल से आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी। लड़का अभी उसकी जॉब में अभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। लड़के का लड़का होगा, ठीक है। फरवरी से अप्रैल के बीच में लड़का होने के चांसेस हैं। और 56 पे वो लड़का अपनी जॉब चेंज कर सकता है। 56 पे ही आपकी लड़की की 56 से 57 पे शादी से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसके बाद 58 पर आपके बच्चे की दोबारा
जो है जॉब में दिक्कत। वो साइन दिखा दूं मैं, ये देखो 58 पर इसका संबंध इस वाले इसके साथ है। ये तो है तरक्की की रेखा, ठीक है, यूं करके यूं ये हो गया, ठीक है, यानी इस तरक्की में बच्चे का और लड़की का यहाँ पर, और ये 2 रेखा आ गई, यानी इसी को यहाँ। अब 58 पे तो मैंने पिताजी बोला है, पिताजी के साथ ये अगर 56 से 57 पर लड़की की शादी हुई है तो ये एक साइन बीच में आ गया ना, नीचे की तरफ लाइफ लाइन के पास, ये गड़बड़ दे रहा है ना। यहाँ मुझे ना बच्ची का एनालिसिस कराना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कोताही मत बरतना, ठीक है। वी शाइन का मतलब होता है पैसा देकर, एंड देन आपने भी लगाया, और ये घर की कोई एक्टिविटीज़ है ये उससे रिलेटेड। तो ओवरऑल आपको मैंने जो चीज़ें समझाई हैं उसमें यही है कि अभी आप जॉब करो, लेकिन 61-62 में थोड़ा सा जॉब का स्तर दूर होगा और वहाँ से आपका हिम्मत हारनी शुरू होगी और फिर आप छोड़ दोगे, फिर बच्चे के काम पर आप करोगे। लेकिन याद रखना, दोनों बच्चों को अपने अपने आप से, अपने घर से थोड़ा सा दूर रखो, क्योंकि इस पर राहु, यानी आपके आसपास और आपकी लाइफ में जो राहु है वो छाया ग्रह है, वो कौन सा ग्रह कमज़ोर होता है वो उसकी तरफ डाइवर्टेड हो जाता है, याद रख लेना। ये चीज़ें वो करता है, इसलिए मैंने आपको कहा है लड़के और लड़की को घर से जितना दूर रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये है आपके हाथ का एनालिसिस। और उपाय में आपने मेरे से 2.5 साल पहले भी एनालिसिस कराया था, तब मैंने ये कुछ नई सारी चीज़ें बताई थी, और मुझे पता था आप उपाय भी नहीं करे होंगे ठीक ढंग से। तो उपाय करो, वो जो राहु का राख वाला सौंफ वाला उपाय बताया है वो भी करो, ठीक है, हल्दी वाला उपाय का है वो भी करो, गुरु का भी करो, वो सारे काम आप करते रहो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।